ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में नताशा को उसके पापा शाजी के साथ देख लेते हैं तो वो बड़ा गुस्सा होते हैं। घर आते हैं और अब शीना को बहुत डांटते हैं कि देखा वो गलत लड़के के साथ फिर रही थी, तुमने उसको मना नहीं किया था, तुम्हारी आज़ादी का ये सलाह दिया है तुमने कि वो लड़कों के साथ फिर रही है। फिर वो कहते हैं कि मुझे एक सख्त फैसला करना पड़ेगा, मुझे रांची से उसकी शादी कर देनी चाहिए। वो शरीफ लड़का है, घर का देखा वाला है, वो उसको हमेशा खुश रखेगा। वैसे भी नताशा हमारी नज़रों के सामने रहेगी। शीना मान जाती है तो फिर वो दोनों राजी के मामा के पास जाते हैं। उन्हें जाए कहते हैं कि हम आपसे बड़ी इल्तिजा करने आए हैं, अब मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, आपके आगे एक मजबूर बाप हूँ, आप मेरी मदद कर दें। जिस पे वो कहता है कि उसकी मामा कहते हैं क्या हो गया है भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप क्यों मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो कहता है कि ना आप अपने राजी को मेरी फर्जंदी में दे दें, मैं अपनी बेटी की उसे शादी करना चाहता हूँ, मैं बड़ा मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। तो उसकी मामा कहती है कि ऐसा क्या हो गया है, मुझे बताओ तो सही। शीना कहती है कि जब किसी लड़की का बाप करोड़ों रुपए का मालिक हो तो नताशा जैसी मासूम लड़कियों को बड़े मिल जाते हैं बेवकूफ़ बनाने वाले। उसने मेरी बेटी को बेवकूफ़ बनाया है, वर्गलाया है और मेरी बेटी बेवकूफ़ से उसकी बातों में आ गई है। बस यही बात हुई है, हम चाहते हैं कि आप राजी का रिश्ता हमारी बेटी के साथ कर दें ताकि वो संभल जाए, उसके कदम अभी रुक जाए आगे बढ़ने से पहले। तो वो कहता है कि उसकी मामा कहती है मैं अच्छा राजी से बात करूँगी। सफदर कहता है कि नहीं आप बात ना करें, आप 100% उसको मनाने की कोशिश करें कि वो मेरी बात मान जाए, ऐसे ना करे। तो जिस पे उसकी मामा कहती हैं चलो ठीक है, वो मैं उससे बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ जी क्या शर्त है। तो वो बताते हैं कि मेरा बेटा शादी के बाद घर दमाद बन के कभी भी नहीं यहाँ रहेगा, हम यहाँ से दूर किराए का घर ले लेंगे, वहाँ जाकर रह लेंगे। सफदर कहता है कि नहीं नहीं मेरी एक कोठी है ना, वो फारिग है, मैं उसको फारिग करा के आप लोग वहाँ रख लेता हूँ, आप लोग वहाँ चले जाना। जिस पे कहती है नहीं वो मेरा बेटा कभी इस बात पर नहीं मानेगा, घर दमाद बनने के लिए हम आपके घर के करीब एक किराए का मकान ले लेंगे और वहाँ रहना शुरू कर देंगे। सफदर कहता है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप जैसे चाहती हैं वैसे ही होगा, बस आप राजी को मना लें। उसकी मामा कहती हैं कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ पूरी उसको मनाने के लिए। उसकी मामा राजी के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि बेटे ये सब कुछ हुआ है, अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। कहता है कि मामा ऐसे नहीं हो सकता, मैं कैसे उस लड़की से शादी कर सकता हूँ, इतनी बदतमीज़ मगरूरी लड़की है, इसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। उसकी मामा कहती हैं कि बेटे देखो इस वक्त मेरे अब वक्त आ गया है, 70 दहाइयों से तुम्हारा भाई जो मेरी इतनी खिदमत कर रहा है, मेरी इतनी मदद कर रहा है, वक्त आ गया है कि मैं उसको पूरा करूं। जिसमें वो कहते हैं कि अच्छा चलें ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वहाँ पे फैज़ान हादिया से कहता है कि मेरी बेटी बड़ी बेवकूफ़ है, मेरी बहन बहुत बेवकूफ़ है, मैं नहीं चाहता कि वो उस लड़की लालची लड़के से शादी करे या उसके साथ ज़िंदगी गुजारे। जिस पे वो कहता है कि हादिया कहती है कि मुझे पता है कि नताशा एक छोटी उम्र ना कच्ची उम्र की लड़की है, उसका ना दिमाग बड़ा नाजुक सा है, उसको अगर हम समझाएंगे ना वो समझ जाएगी, अभी वो बच्ची है। जिस पे फैज़ान कहता है कि उसको समझाने वाली बात नहीं है, उसको और वो कोई बच्ची नहीं है, उसको सारी अकल समझ है, वो बात कर वो करने को देख लो, वो 10 जो आप तुम्हें देगी। पे हादी कहते हैं कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं उससे बात करके देखूं। फैज़ान कहता है कि अगर अपनी बेइज्जती कराने का शौक है तो जाओ उसे जाकर समझा दो, देखना वो तुम्हारी किस तरह बेइज्जती करती है। तो कहती है कि ना अच्छा तो राजी, वो फिर फैज़ान कहता है कि और पापा का जो नया फ़ैसला कि राजी से उसकी शादी करा दो, वो तो एक बहुत ही अलग बात है, हम क्यों उसकी शादी राजी के साथ करें, मुझे तो वो लड़का पहले इस घर में बर्दाश्त नहीं होता, फिर तो वो इधर का सारे घर का मालिक बन के बैठ जाएगा। हादिया कहती है तो उनके यहाँ रहने से आपको क्या मसला है। उसकी मामा और बहन मेरे सा किचन में इतना काम करवाती हैं, सारे नुकरों पर नज़र रखती हैं, सारे घर के काम करवाती हैं वो, और राजी तो ये भी याद कहते हैं। तो फैज़ान उसकी तरफ एकदम देखता है तो कहती है कि मेरा मतलब है कि राजी इतना सच्चा होनहार ईमानदार शख्स है, आके पापा की इतनी मदद करता है, आगे पापा उसको राइट हैंड समझते हैं अपना, उसके यहाँ रहने पे आपको क्या इतराज़ है। वो कहता है कि बस मुझे वो लोग इस घर में बर्दाश्त नहीं होते, उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं और जाके रहें। हमारे घर सारे घर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, ना सिर्फ सारे घर पे बल्कि मेरे बाप पे भी कब्जा करके बैठे हैं, मेरे बाप से कोई बात कर लो सबसे पहले वो उनकी ही हिमायत करते हैं, अपने बच्चों के बारे में तो बाद में ही सोचते हैं। हादिया कहती है बहुत गलत सोच है आपकी, फिर बहरहाल मैं किचन में काम करने जा रही हूँ, अगर आपको कोई काम है तो बता दें। वो कहता है नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे कोई काम नहीं है।